लो जी, फिर से एक नया ड्रामा तैयार। नई संसद नया ड्रामा। आइए जानते हैं इसके बारे में। नई संसद नया ड्रामा, क्या है ये ड्रामा। और यकीन जानिए, बहुजन समाज के लोगों की जानकारी कम है, राजनीतिक समझ कम है। 100% वो इसके चंगुल में फंसेंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है और मुझसे भी अच्छे अच्छे लाखों लोग जो हैं वो इस जानकारी को सार्वजनिक करने में लग गए हैं। लेकिन फिर भी आज का जो मामला है वो महिलाओं से संबंधित है। आज का जो बिल है, महिला आरक्षण बिल, इसको एक अलग सा नाम दिया गया। वो नाम थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, क्योंकि नाम बदलने में ये इन लोगों का पुश्तैनी पेशा है। किसी का नाम रखना, किसी का नाम बदलना, कुछ और करना, तो इसमें ये लोग बड़े माहिर हैं। आप देख रहे हैं तमाम रोडों के नाम, तमाम शहरों के नाम, तमाम जगहों के नाम, तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, इनसे तो खैर इन लोगों का नाता ही नहीं है। इसको तो ये लोग बंद करने के प्रयास में लगे हैं। और सरकारी जो शिक्षा है ना, जो प्राथमिक शिक्षा है 6वीं 7वीं क्लास तक, 8वीं क्लास तक, उसको तो बंद करने का पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। जाने कितने स्कूल तो बंद हो भी चुके हैं, आगे आने वाले समय में और भी होना है। तो आज के ड्रामे के बारे में बात करता हूँ। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम DP सिंह है। मैं आज बता रहा हूँ आपको कि आज क्या ड्रामा किया गया है। वही बिल था जो 10 साल से लंबित चल रहा था, 10 या 15 साल से लंबित चल रहा था। कांग्रेस के समय का बिल है। और इस बिल में महिलाओं को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया, 33% महिलाओं को। अब इससे क्या होगा, महिलाएं चूँकि सुन रही हैं, इस वीडियो को देख रही हैं, तो बुरा मत मानिएगा, महिलाओं में साक्षरता का परसेंटेज बहुत कम है। और जो साक्षर हैं भी, उनको भी इतना ज्ञान नहीं है। मैंने बड़ी बड़ी टीचर्स, बड़े बड़े महिलाएं काम करती हुई देखी, अधिकारी हों, चाहे बड़ी कर्मचारी हों, टीचर हों या कोई और हो, उनके काम उनके पति या उनके कोई और करते हैं। उनको जिन चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। उनके लिए नौकरी लग गई, जाना आना इतना ही बहुत है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उनको लुभाने के लिए बिल लाया गया है। अब इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं, क्या है। इस बिल में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। मायावती समेत कई लोगों ने, मायावती ने तो कहा है कि BSP की मायावती ने कहा है कि 50% आरक्षण बिल होना चाहिए, लेकिन उसमें सभी जातियों का आरक्षण होना चाहिए, यानी कि रिजर्वेशन इनटू रिजर्वेशन। अब होगा क्या इसमें, देखो कई सारी चीज़ें गिनाता हूँ मैं, इसमें होना क्या है। सबसे पहले तो ये सुन लो कि आरक्षण केवल एक ड्रामेबाजी है, ये लागू नहीं होना है, इसमें अभी नहीं होना है। आगे भविष्य में अगली सरकार करे तो करे, कह नहीं सकता। इसमें एक क्लॉज दिया गया है, उसमें क्या होना है कि आरक्षण लागू कब होगा, जब महिलाओं की गिनती हो जाएगी। गिनती कब होगी, जब जनगणना होगी। पिछले 10 साल, 9.5 साल के पीरियड में इस सरकार ने जनगणना नहीं होने दी। सेंसस का एक बाकायदा विभाग है पूरा, वो जनगणना करता है और 10 साल तक पूरी तैयारी करता है, सारे आंकड़े जारी करता है और सारा कुछ करता है। लेकिन इन लोगों ने नहीं होने दिया अपने फ़ायदे के लिए। अब अभी अगर अधिसूचना जारी करते हैं कि जनगणना करनी है, तो जनगणना करने वाला जो विभाग है, सेंसस विभाग है, वो उसे कम से कम 2 से 3 साल तैयारी करना पड़ेगी। उसके बाद वो जनगणना करा सकता है। अगर अभी इन लोगों ने कहा तो 2026-27 में जाके जनगणना हो पाएगी। ये चीज़ है। जनगणना होने के बाद में इनकी गिनती आएगा, इनका डाटा आएगा, करीब 1 साल लग जाता है उस डाटा को बाहर आने में। इतना लंबा 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों का है। 140 करोड़ हम हो गए या हो नहीं हुए, ये केवल हवा में है, अभी पता नहीं है। ये इनका एक कंप्यूटर का सिस्टम बना रखा है, उसमें हर समय बढ़ता जाता है। हर मिनट पे एक बच्चा ऐसा कुछ होता है, तो उस हिसाब से ये उन्होंने बना दिया। असली आंकड़े नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा कि नई जो लोकसभा आई है, इसमें पहले अभी 544 या 545 लोकसभा और 200 समथिंग कुछ करके, 250 समथिंग कुछ करके राज्यसभा के मेंबर हैं। अब जो नई संसद बनी है उसमें 800 साढ़े 800 करीब लोकसभा मेंबर हैं के लिए सीटें बनाई गई हैं और 550 के करीब राज्यसभा के लिए। और इनका प्लान भी है कि परिसीमन होना है, मतलब कुछ राज्य बनेंगे नए, कुछ सीटें बढ़ेंगी हर राज्य में। ऐसे करके सीट जगह, मतलब वो नए मंत्री, नए राज्यसभा सांसद, नए लोकसभा सांसद ये बनेंगे। इसी तरह से विधानसभा में भी सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो जब जनगणना हो जाएगी, होने के बाद में फिर परिसीमन होगा, कहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, किस जगह पे ज़्यादा है, किस लेवल की महिलाएं, किस जाति की महिलाएं, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर क्या स्टेटस है, ये सब आंकड़े आएंगे। इनमें भी कम से कम 1-2 साल लग जाएगा। 2 साल आराम से मान लो, परिसीमन में कम से कम 2 साल मान लो। उसके बाद उसका जो ये रिजल्ट आने में, ये रिजल्ट आने में कम से कम साल भर लग जाएगा। तो इस तरह से आप मान के चलो टोटल कम से कम 4 से 5 साल के बाद ये लागू हो पाएगा, पहली बात। अब दूसरी सबसे बड़ी और चुभने वाली बात है, जो कि बहुजन समाज के लिए है, कि इसमें बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। SC ST के लोग तो लड़ भिड़ कर ले भी लेंगे थोड़ा बहुत,
लेकिन ओबीसी और माइनॉरिटी मुस्लिम्स महिलाओं के लिए आरक्षण ही नहीं है, प्रावधान ही नहीं है। एससी एसटी के लिए है, लेकिन मैं जानता हूँ उनको मतलब रख दिया गया है, लेकिन उनको उस कदर मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी चलो है तो सही, ओबीसी और अल्पसंख्यक का है ही नहीं, स्टेटस ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ओबीसी समाज इतना जागरूक हो पाया है कि वो लड़ भिड़ कर अपना आरक्षण प्राप्त करेगा। महिला आरक्षण में वो नहीं ले पाएंगे। उनके लिए इतना ही बहुत है कि महिला आरक्षण ले आए, भैया बढ़िया बहुत है, हमारे जेंडर की महिला वहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है, इतना बहुत है। उनको जानकारी नहीं है, और ये जो मनु मीडिया है वो जानकारी पहुँचाएगी नहीं यहाँ तक। तो मेरा तो निवेदन यही है ओबीसी समाज के लोगों से कि आप देखिए, आपकी महिलाओं को आरक्षण नहीं है। सवर्ण समाज ने वैसे तो हमेशा आरक्षण का रोना रोता रहता है कि ये आरक्षण से ये हो गया, आरक्षण ने वो कर दिया। इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर। तो आप मुझे बताइए, ये आरक्षण जो है क्या गरीबी हटाओ योजना है जो आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए? ये एक रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। ये जिन लोगों का वहाँ प्रतिनिधि नहीं है उनका प्रतिनिधित्व करने वाला है। ये आपको भड़काते हैं कि आईएएस का लड़का फिर वो आरक्षण लेकर आईएएस फिर से बन रहा है। तो भैया उसके पास साधन है, ठीक है, बन रहा है, लेकिन अपने समाज का रिप्रेजेंटेशन तो कर रहा है वो। आप भी करो, आप भी बढ़ो, आप भी मेहनत करो। लेकिन इन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से आरक्षण लागू होना चाहिए, लेकिन जब EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नाम का एक आरक्षण लाया गया तब सारे सवर्ण एक हो गए। अब महिला आरक्षण लेके आया जा रहा है तब सारे सवर्ण एक हैं, क्योंकि वो होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, उनको पता है इसमें है क्या, इससे हमारा क्या फ़ायदा है। बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको जानकारी नहीं है, ना ही उनको पता चलता है, ना वो समझ पाते हैं। वो एक हैं, वो इस समय इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आरक्षण महिलाओं का लागू हो गया 30%, 33% या 50% भी हो गया तो सारी सवर्ण महिला आएंगी। इसमें कोई राबड़ी देवी नहीं आ पाएगी, कोई मायावती नहीं आ पाएगी, कोई गली मोहल्ले की रीता नहीं आ पाएगी, सीमा नहीं आ पाएगी, है ना, कोई आपकी फूलन देवी जैसी नहीं आ पाएगी। कौन आएंगी? इसमें आएंगी सुषमा स्वराज, इसमें आएंगे आपके जो टॉप पर जो महिलाएं बैठी हैं, जो सवर्ण समाज की महिलाएं हैं, वो आएंगी और उनको मिलेगा आरक्षण का लाभ। यानी कि टोटल चाहे ऐसे पकड़ो कान या ऐसे कान पकड़ो, फ़ायदा सवर्ण समाज का है। इसलिए वो पूरी तरह से इसके खुद के पक्ष में आ गया है। वैसे वो कहते हैं कि आरक्षण ने हमारा इतना नुकसान किया, ये किया, वो किया। उनको आरक्षण से नुकसान नहीं है या नफ़रत नहीं है, उनको नफ़रत है, उनको चिढ़ है बहुजन समाज के लोगों के आरक्षण से। उनका खुद का आरक्षण जो सदियों से चला आ रहा है, मंदिरों में या और भी जगह, कई जगह हैं जहाँ पे उनका लगातार आरक्षण चलता आ रहा है, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ के बारे में बात नहीं की। उनको आरक्षण है, उनको प्रॉब्लम है बहुजन समाज के जो थोड़ा बहुत जो आरक्षण मिला है, जो कि मिलता नहीं है उससे। मतलब EWS जब आया था तो 80,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति गरीब है, 80,000 रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति गरीब है, और OBC का 60,000 रुपया महीना कमाने वाला अमीर है, और उसको लागू कर दिया, क्रीमी लेयर लगा दिया उसे। तो ये एक लंबी लड़ाई है, इसलिए आपको इसके झांसे में नहीं आना है। खासकर समस्त बहुजन समाज के लोगों से कहूँगा कि ये सरकार जो है ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, और इनका काम यही है। इनका जो मुखिया है वो हमेशा चुनावी मोड में रहता है, उसको भाषण देने का वो बहुत अच्छा ज्ञान है, आपका दिमाग घुमाने का बड़ा अच्छा ज्ञान है, वो उसमें हमेशा लगा रहता है, उसमें पूरा प्रयास करता रहता है। लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में पूरी तरह से जाँच पड़ताल करनी है, समझना है। ये बिल आ भी गया, बिल से कोई चिढ़ नहीं है मुझे, महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि आधी आबादी है, लेकिन उन महिलाओं को, केवल सवर्ण महिलाओं को ही मिलना चाहिए क्या? शर्मा के यहाँ की लड़की है, अग्रवाल के यहाँ की लड़की है, महिला है ना, या फलाने सिंह के यहाँ की महिला है, उसको ही आरक्षण मिलेगा? कि अब OBC समाज को जो संख्या में सबसे ज़्यादा है, SC समाज है, ST समाज है, माइनॉरिटी समाज है, इनको नहीं मिलना चाहिए क्या? मायावती ने ये और उठाया है, सवाल उठाया कि रिजर्वेशन में जब तक इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, इन जातियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं होगा, रिजर्वेशन नहीं होगा, रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है इसका। इसलिए मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि आप इस चीज़ को समझिए और यूं ही उसके पक्ष में खड़े मत हो जाइए। बहुजन समाज के जानकार लोगों से भी यही कहना है कि आप इस चीज़ को समझो, जानो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो, अपने समाज की महिलाओं को, पुरुषों को जागरूक करो कि इस चीज़ का जो आपका हक अधिकार पर डाका डाला जा रहा है, इसका विरोध करें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान।